तुम बस मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगी। यहाँ कोई बिकने वाला घोड़ा नहीं है, समझ गए तुम? जी मैं समझ गया। मैंने कुछ देखा है। क्या देखा है तुमने गुलजार? मुझे बताओ क्या देखा है? मैं सलमान साहब के रूम में उनके गंदे कपड़े उठाने गई थी, तभी मैंने उनकी पॉकेट में देखा तो मुझे वहाँ हेलो मिसेस रिजवान, कैसी हैं आप? खुश आमदीद। आइए। ये आपके लिए लाई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है जनाब, आप इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रही हैं? उस रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बड़ी शर्मिंदा हूँ। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। बिल्कुल, बहुत गलत हुआ। बहुत सी चीजें हमारी वजह से होती नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं। आप क्यों माफी मांग रही हैं? ये आपकी गलती तो नहीं थी, लेकिन सलमान की गलती जरूर थी। अरे सलमान ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज मिसेस रिजवान, क्या आप इन मर्दों को नहीं जानती हैं? जब मामला थोड़े संजीदा हो जाते हैं तो वो घबराते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। आई थिंक अगर उसने सोचा है कि उसने पीछा छुड़ा लिया है तो वो गलत सोचता है। आपने सही कहा, लेकिन हम इन बच्चों के हाथ पकड़कर इनकी रहनुमाई तो कर सकते हैं ना, है ना? ये शादी जरूर होगी, देख लीजिएगा। आई थिंक इस शादी के मौजू को अब हमें खत्म कर देना चाहिए मिस समरीन। वैसे मैं हूँ बहुत होशियार। आप फिर शुरू हो गई। आप अपना काम क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ सलमान ने हमें नौकरी से निकालने से क्यों रोका। क्यों रोका है? उस खत की वजह से। क्या तुम्हें नहीं दिया? अब ज्यादा मासूम बनने की कोशिश ना करो। हाँ भाई, देखते हैं अब आगे क्या होता है। कौन सा लेटर? किस लेटर के बारे में बात कर रही हैं आप? बताइए मुझे। चलो चलो, मेरे साथ खेल ना खेलो अब। मैं जानती हूँ जो खत तुम्हें सलमान ने दिया है। उस खत पे साफ लिखा था कि ज़ैनब को मिले। लेकिन सलमान ने मुझे कोई लेटर नहीं दिया। मुझे क्या पता, वो तुमसे प्यार करता है। समरीन साहिबा को भी मालूम है। तुम क्या समझती हो कि उन्होंने क्यों बुलाया था तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो गुलजार? वो खत मैंने लिखा था। क्या तुमने लिखा था? हाँ मैंने ही लिखा था। ज़ैनब के लिए वसीयत थी। पहाड़ों पर गिर गया था, सलमान ने लाकर मुझे दे दिया। ये देखो, ये रहा। बहुत हो गया, कान पक गए हैं सुन सुन के। अरे अरे ज़ैनब! जब वो घोड़ों की वजह से लड़ रही थी तभी सलमान वहाँ पहुँचा और उसने ज़ैनब की हिमायत की। क्या सलमान और बानो की लड़ाई हुई है? हाँ बेटा, उस वक्त उसका चेहरा देखने के काबिल था। क्या बातें हो रही हैं माँ और बेटे में? कुछ नहीं, जो आज सारा दिन हुआ वही बता रही थी। वैसे मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत। छोड़ें, आप परेशान मत हों। अली हिकमत खाने पे नहीं आ रहे, हम शुरू करते हैं। फातिमा! ज़ैनब, ज़ैनब रुक जाओ, कोई गलतफहमी हो गई होगी। ज़ैनब! आप मेरे साथ आना चाहती हैं तो आइए और उनके सामने आके अपनी गंदी सोच भी बताइए। मुझे तो मार ही डालेंगे वो लोग। मुसीबत खड़ी कर दी। मैं देखती हूँ जुल्फ़िकार ने इसमें लिखा क्या है। मैं 22 साल खामोश रहा, लेकिन अब इस खत में मैं सब कुछ ये तुम क्या कर रही हो गुलजार? ना मुझे। क्या हो गया? क्या है इस खत में? खुदा बरकत दे। बरकत दे। चलो बेटा, खाना खाओ सुल्तान। ओह, तुम फिर आ गई। चली जाओ यहाँ से, जाओ। ज़ैनब क्या हुआ?
मैं उस लेटर के बारे में बात करने आई हूँ। ये किस लेटर की बात कर रही है? समरीन साहिबा, बोलिए, बताइए सब लोगों को। तुम्हारी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। मुमानी, पहले सबको बताइए कि आपने क्या किया है। अपनी हद में रहो लड़की, हद में रहो। छोड़े इसे। तुम बीच में मत बोलो। ये क्या कह रही है? 1 मिनट रुकिए जरा। तुम्हें समझ नहीं आई? जाओ यहाँ से। हाथ छोड़िए मेरा। आप क्या कर रही हैं? तुम बीच में ना ही आओ तो अच्छा है। अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? पीछे हटो। क्या हो रहा है यहाँ? अम्मी, ज़ैनब, हम उस लेटर की बात कर रहे हैं जो तुमने मुझे लिखा, क्योंकि उस पर ज़ैनब लिखा हुआ था। एक मिनट। अम्मी, ज़ैनब क्या कह रही है? इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है क्या? क्योंकि लेटर तुम्हारी जेब में था। या खुदा, मैं पागल हो जाऊंगा। अम्मी, मैंने ज़ैनब को कोई खत नहीं लिखा। सिर्फ आपकी गलतफहमी की वजह से एक नया तमाशा शुरू हो गया है। गुलजार को तुम्हारी जेब से एक लेटर मिला था। मैं कह चुका हूँ कि मैंने वो लेटर नहीं लिखा, वो जुल्फ़िकार चाचा का था। तो वो तुम्हारे पास क्या कर रहा था? वो मुझे पहाड़ों से मिला था सुल्तान, जब मैं जुल्फ़िकार चाचा को लेने गया था। ज़ैनब, तुम रुको जरा। किसी को इल्जाम देने से पहले बात की तस्दीक कर लिया कीजिए। किसी को भी मुझ पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। आप ये सब अच्छी तरह समझ लें। ज़ैनब, प्लीज। अम्मी जान, ज़ैनब से माफी मांगिए। बिल्कुल नहीं। अम्मी जान, माफी मांगिए। मेरे ख्याल से मुझे कोई गलत फहमी हुई थी। आई एम सॉरी। ज़ैनब, 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 मैं माफी चाहता हूँ। मैं भी। ज़ैनब, तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी नहीं है गुलजार। तुमने मेरी बेटी का नाम खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम हमेशा चाहती थी कि किसी न किसी तरह ज़ैनब को बदनाम करूं। बस बहुत हो गया तमाशा, अब इसे बंद कर दो। देखो, मुझे बता दो, इस खत में लिखा क्या है आखिर? कितनी मर्तबा बता चुका हूँ कि वो वसीयत है मेरी। तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है उसमें जिसे मुझे छुपाना पड़े तुमसे। बाबा, क्या हुआ है? क्यों खड़े हैं आप यहाँ? कुछ नहीं हुआ है बेटा। मुझे बताओ ज़ैनब, क्या हुआ क्या है? हम यहाँ रह रहे हैं, हर कोई कुछ न कुछ कहेगा। बेटी, बाबा प्लीज, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे पास रहने की कोई जगह है। आप बीच में बिल्कुल मत बोलिए। आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। तमीज से। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम पे गुस्सा आ जाए। अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ तुम लोग। अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को। बाबा, बाबा, क्या मैं बात कर सकती हूँ सलमान? अम्मी जान, मुझे कोई बात नहीं करनी। इसीलिए मैं चल के खुद यहाँ आई हूँ। देखो, कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। आपको लगता है आप ठीक कर रही हैं? आपने एक लेटर के लिए ज़ैनब से बदतमीजी की जो कि आपको लगता था कि मैंने लिखा है। ऐसा ही है ना? क्यों किया आपने ये? जवाब दीजिए मुझे। देखो, ये सब गुलजार की वजह से हुआ। उसे वो लेटर मिला था। क्या वो लेटर मैंने लिखा था अम्मी? अल्लाह बेहतर जानता है। अम्मी जान, किस हक से आप मेरी जाती जिंदगी में दखलंदाजी कर रही हैं? आप बानो के पास गई थी और आपने उसे कहा था कि सलमान तुमसे प्यार करता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप चाह क्या रही हैं? ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन तुम हमेशा कहते हो कि मैं चला जाऊंगा। अम्मी जान, मुझे कोई बात नहीं करनी। आपने मुझे हर्ट किया। ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर ये मुमानी क्या कर बैठी हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ बेटा, ये है ही ऐसी।
अपने कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए सलमान की शादी बानो से करवा रही है, लेकिन सब कुछ उसकी सोच से मुख्तलिफ हो रहा है। जैनब को ये नहीं करना चाहिए था, उसका वालिद पहले ही बीमार है। समरीन को अपने मकसद के आगे कुछ नहीं दिख रहा। हेलो लेवेंथ, तुमने मुझसे कहा मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ, नहीं, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों की? मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? गुस्सा क्यों होते हो यार? देखो, एक शानदार टेबल का इंतजाम किया है मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं, शायद तुम आ जाओ। तुम्हें समझाया तो है मैंने कि मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्या? हमने देखा था तुम्हें, तुम एक लगाकर 5 उठाते हो। नसीब आजमाने में क्या है? हेलो हेलो सुल्तान, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? फिर क्या सोचा तुमने मेरे भाई? देखो, मुझे लगता है आज की रात तुम्हारी रात है। तुम इस बारे में क्या कहते हो मेरे भाई? ठीक है, मुझे सोचने का मौका दे, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। आएगा, जरूर यहाँ आएगा। फातिमा, गुलजार को फौरन मेरे पास भेजो। ठीक है समरीन साहिबा। तुम क्या करने वाली हो? देखिएगा जब वो आती है मैं क्या करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करती रहो, मैं तो चली सोने। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। सुल्तान, हाँ, क्या कर रहे हो तुम? मैं कहीं जा रहा था, बस सोचा कि आपको बताते हुए चला जाऊं। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? लेवेंथ की कॉल आई थी, उसने कहा था कुछ जरूरी काम है, बस वहीं जा रहा हूँ उसके पास। चले चलता हूँ। बहुत बिगड़ गए हो तुम, कभी मेरी बात नहीं मानते। या खुदाया। गुलजार, माफ कर दे समरीन साहिबा, माफ कर दे मुझे। 3 महीने तक तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा मत करें समरीन साहिबा, इतने सालों से मैं आपके पास काम करती हूँ, मुझ पे थोड़ा रहम करें। ऐसा नहीं करें मेरे साथ। क्या जुल्फिकार चला गया? मत पूछिए, कुछ मत पूछिए। दोनों बाप बेटी कुछ न कुछ कर रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? देखें, वो दरअसल एक वसीयत थी। बैठने का नहीं कहा। जी माजरत। हाँ, जैसे उसके पास बड़ी जायदाद है। आखिर उसने किस चीज की वसीयत लिखी थी? मुझे खुद समझ नहीं आया कि उसमें लिखा क्या था। कुछ अजीब सी बातें लिखी थी उस खत में। यही कि मैं 22 साल से खामोश रहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। और क्या लिखा था? यही कि मैं 20 साल से खामोश हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भी ये सब।
बाकी कुछ मुझे समझ नहीं आया समरीन साहिबा। वो खत अभी कहाँ है? जुल्फिकार के पास ही है वो। मैं खुद परेशान हूँ कि उसमें ऐसा लिखा क्या है। ठीक है, अब जा सकते हो। माफ कर दिया ना आपने मुझे। हाँ ना, कर दिया माफ। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ समरीन, क्या बात है? वो जुल्फिकार अब उसने क्या किया? हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है। क्या मतलब है? मैं यहाँ नहीं बता सकती, अंदर बात करते हैं। सलमान, अरे क्या हुआ? सलमान बेटा, सुल्तान शायद उसने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? उसने कुछ कागजात लिए और वहां से चला गया। पता नहीं कहाँ गया होगा। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो। उसका फोन भी बंद है। पता नहीं वो कहाँ चला गया। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं उसे ढूंढता हूँ, लेकर आता हूँ। ठीक है सलमान, अपने बाबा को मत बताना प्लीज। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। हो सकता है ऐसा ना हो जैसा आपने सोचा हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तुम देखो जाके। या अल्लाह। जब मैंने इस वसीयत के बारे में सुना तो मैंने फौरन गुलजार को बुलाया। उसने बताया कि वो लड़की और उसका बाप कुछ कर रहे हैं। उसने सिर्फ खत का पहला जुमला ही पढ़ा था। एक तो तुम औरतें बातें बहुत करती हो, तुमने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया ये बताओ मुझे। कहा ना उसने खत की पहली ही लाइन पढ़ी थी। ऐसा क्या लिखा था उस लाइन में? मैं पिछले 22 साल से खामोश हूँ। मैं जानती हूँ कि ये कितना मुश्किल था। अगर उसके पास कोई राज है तो वो सबको सब कुछ सच सच बता देगा। कुछ नहीं करेगा, उसकी जिंदगी मेरी मकरूज है। तो फिर उसने वो लेटर क्यों लिखा? क्या उस खत में कोई राज लिखा है? वो खत उससे पहाड़ पे गिर गया था। अगर सलमान वो पढ़ लेता तो क्या होता आखिर? तो अब मैं क्या करूं समरीन? मुझे क्या पता उसमें क्या लिखा है। क्योंकि वो आदमी पिछले 22 साल से खामोश है। अगर मेरे बेटे ने वो पढ़ लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी फैमिली तबाह हो जाएगी। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ऐसा ना हो। देखता हूँ मैं। तुम जाकर सो जाओ। ये रहे वो कागजात। ये बर्थ सर्टिफिकेट है। आज से सलमान आपका बेटा है। जुल्फिकार, इधर देखो। ये राज हमेशा राज ही रहेगा।
कोई नहीं जान सकेगा कि सलमान आपका बेटा नहीं है जब तक कि मैं जिंदा हूं। मैं ये पेपर लगाता हूँ। बैठ जाओ इधर। बाटे या अल्लाह मेरी मदद कर। या अल्लाह मेरे बच्चों की मदद फरमा। सब खैरियत है? आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। क्या हुआ? कोई परेशानी है? सुल्तान किसी मुश्किल में है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जाओ तुम जाके सो जाओ। नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही। और अली भाई? नहीं, वो अपने रूम में काम कर रहे हैं। तो क्या हम सुबह तक यूं ही बैठे रहेंगे? चलो सो जाते हैं। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी। सलमान, बैठ जाओ। तुम चलो मेरे साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ चलो सुल्तान। चलो आओ। सुनो लड़के, एक मिनट रुक जाओ। तुम अपना काम करो। चलो सुल्तान। तुम्हारा दोस्त बच्चा नहीं है, वो जानता है उसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। मेरी बात सुनो सर, तुम हमारे मामले में नहीं बोलो। यहाँ आराम से बैठो और अपना गेम खेलो। तुम चलो। लड़के, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बाहर निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मुझे निकालना पड़े। वरना तुम मेरी जगह से मेरी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। हिलना नहीं। चाकू फेंको। मैंने कहा चाकू फेंको। यहाँ से बिल्कुल मत हिलना वरना मैं गोली चला दूंगा, समझे? अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो आगे मत आना, पीछे रहो। मैंने कहा पीछे रहो। मैंने कहा पीछे रहो। मैं गोली चला दूंगा, पीछे रहो। अब ये मेरा हुआ। आखिरकार हमने तुम्हारी बात मान ली। हम तुम्हारी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ? सलमान, इसकी जेब में पेपर्स हैं, सबसे पहले वो निकालो जल्दी से। आगे मत बढ़ो मैंने कहा, वरना मार दूंगा। चलो चलें। हट जाओ, रास्ता दो, पीछा मत करना, समझे? यही रहना। चलो जल्दी चलें।
तुम होश में हो जुल्फिकार? अपनी आवाज नीचे कीजिए। नहीं करूंगा तो क्या करोगे? अगर मुझ पर दोबारा चिल्लाए तो याद रखना। क्या करोगे? देखना ही पड़ेगा कि उस वसीयत में ऐसा है क्या। बोलो क्या हुआ? नहीं जाग रहा हूं, क्या हुआ? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मुझे ये लेनी नहीं होती तो मैं पैसे क्यों भिजवाता? ये तुम कर क्या रहे हो? हमारी इस बारे में बात हुई थी शायद। तुमने वादा किया था कि तुम अब दोबारा इन कामों की तरफ हरगिज नहीं जाओगे। तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आखिर वजह क्या है कि तुम इस गंदगी की तरफ जा रहे हो? कुछ तो है ऐसा जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? हाँ, क्या बात है बेटा? मैं घोड़ी को देखा हूँ। इसका पैर जख्मी था। सोचे जाने से पहले देखा हूँ। बाबा, पता है जो खत आपने मेरे लिए लिखा था, ठीक है आप? वो मेरी वसीयत है। मैं मरने के करीब हूं बेटा, फिर न जाने तो मैं कब देख सकूं। बाबा, यही जिंदगी है। हमारे आगे बहुत खूबसूरत दिन बाकी हैं। मैं आपका ख्याल रखूंगी, आपके लिए चाय बनाऊंगी। आप मुझसे कहेंगे कि घोड़े बातें करते हैं, मैं कहूंगी कि आप कह रहे हैं। आप मुझे मेरी प्यारी बेटी कहकर पुकारेंगे। मेरी प्यारी बेटी, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे चले जाना है। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। उस खत को तुम मेरे जाने के बाद ही पढ़ना। मेरे पास कोई जायदाद नहीं, बस उस खत में तुम्हारे लिए मेरा प्यार बंद है। बाबा जान, मत जाइएगा, मैं उसे पढ़ना नहीं चाहती। अली हिकमत, रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत सुल्तान कर रहे तुम्हारी हैं। हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मार दूंगा। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? मार दूंगा मैं इसे, जान ले लूंगा इसकी। इसमें भरोसा करके एक छोटा सा काम दिया था और इसने सब बर्बाद कर दिया। कहाँ है मेरा पैसा? क्या तुमने जुए में लगा दिया? बता मुझे। सुल्तान चलो अंदर। पैसा चोरी हो चुका है और आप समझते हैं कि ये मैंने किया है। चोरी हो गए? मैं तेरी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे। खुदा के जान वास्ते ले छोड़ लूंगा। दो इसे। बाबा प्लीज बस करें, खुदा के वास्ते रुक जाएं। पैसे चोरी हो गए, मैं वो नहीं खरीद सकता। तुम एक बेवकूफ इंसान हो सुल्तान। जुआ खेला है ना? जुआ खेला है।
तुम वो पैसे जुए में हार गए। तुम कब इंसान बनोगे? कब छोड़ोगे? हाँ, मैं जुआ खेल रहा था। चुप करो। आपके बेटे ने ही मुझे बचाया था वहाँ पर, समझे? और ये हिम्मत या अल्लाह, छोड़ दो, छोड़ सच दो। बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जवाब दो। इससे गलती हो गई, छोड़ अरे मेरा पैसा बताओ मुझे, जवाब दो। बाबा खुदा के वास्ते अब बस भी करें, पैसे चोरी हो गए। तुम क्या बात कर रहे हो? जुआ खेला है इसने, जुआ। किस चीज के पैसे थे बाबा? बिजनेस के पैसे थे। ये वहाँ गया ही नहीं जहाँ इसे भेजा था। उस बंदे का फोन आया था। बाबा क्या कह रहे हैं आप? आपने ये मुझे क्यों नहीं बताया? तुम लोग क्यों खड़े हो? क्या तमाशा लगा है यहाँ पर? बस मेरे बच्चे, बस। वो रकम मैंने बिजनेस के लिए बैंक से लोन ली थी सलमान। कितने थे? बहुत सारे। ठीक है, हम ले लेंगे। कल हम बैंक जाएंगे और अगर जरूरी हुआ तो हम शर्त को तोड़कर पैसे ले लेंगे। इतना आसान नहीं है। वो एक बड़ी रकम थी, हम टाइम पे नहीं पहुंचा सके। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये सब तुम्हारी वजह से कर रहे हो? तुम्हारी जान ले लूंगा बाबा मैं। अब चलें, बस भी कर दें। जब वो कह रहा है कि चोरी हो गई तो वाकई में हो सकता है कि चोरी हुई हो। आखिर ऐसे कैसे चोरी होगा? मेरी समझ से बाहर है। बात सुनो, अगर कल तुम यहाँ पैसे वापस नहीं लेकर आए तो कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अली, ये इतने सारे पैसे एक दिन में कहाँ से लाएगा? हम यहाँ कारोबार करते हैं, समझी? ये बहुत अच्छी तरह से ये बात जानता है कि पैसे कहाँ से लाने हैं। परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। क्या संभाल लोगे तुम? क्या संभाल लोगे? हाँ, बहुत आसान लगता है तुम्हें। इतनी रात में तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? कर लूंगा मैं कर लूंगा बाबा। मैं अपने घोड़े बेच दूंगा। क्या घोड़े बेच दोगे? अफसोस, इस इंसान के लिए ऐसा करोगे? अफसोस। सुनो मेरे बच्चे, सुल्तान। नहीं अम्मी, नहीं। अब देखता हूँ सलमान मुझे भी बचा पाता है या नहीं। अब देखते हैं मामू क्या कर लेते हैं मेरा। कहाँ हो तुम सुल्तान? कहाँ चले गए तुम सुल्तान? सुल्तान,
जाओ, कुछ घोड़े उस तरफ भागे हैं। जल्दी जाओ, पकड़ो उन्हें, जल्दी करो, भागो। उस तरफ भाग रहे हैं। रोको इन्हें। क्या हुआ है? जाओ, जल्दी जाकर पकड़ो। अस्तबल से सारे घोड़े भाग गए, सारे घोड़े भाग गए। अली हिकमत, जाओ, जल्दी जाकर पकड़ो। जल्दी से इस घोड़े को रोको। रुको। तुम लोग खड़े देख क्या रहे हो आखिर? तुम उस तरफ जाओ जल्दी से। वो सब जंगल पकड़ो, देखो वहाँ पर। पकड़ो, पकड़ो उन्हें। हाँ, तुम उस तरफ रोको जाओ। इन्हें, भाग रहे हैं। अरे उधर की तरफ देखो, वहाँ पर। जाते रहो, पीछे करो उनका, जाने ना पाए। सबको पकड़ कर लाओ। क्या हुआ है बेटा? पता नहीं क्या हुआ है, मैं भी घोड़ों की आवाज सुनकर बाहर आई हूँ। क्या घोड़े भाग गए? कैसे भाग गए? इतने सालों में आज तक ऐसा नहीं देखा। जुल्फिकार, हाँ। ये तो एक दूसरे को रोंद रहे हैं। कोई बोलेगा? कोई सही बात बताएगा मुझे? आखिर ये सब के सब कैसे खुल गए? बताओ मुझे, किसने किया? सर, मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या ये सारे खुद ही बाहर आ गए? ये बिल्लियां हैं क्या? किसी ने उन्हें खोल दिया था, सारे घोड़े खुले हुए थे साहब। मुझे भी पता है किसी ने खोले हैं, लेकिन ये किया किसने है? बशीर, जल्दी यहाँ आओ। जी साहब। क्या तुमने रात में सही से नहीं देखा था? मैंने देखा था साहब। तो फिर ये बाहर कैसे आ गए? मैं जानती हूँ कि ये किसने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ। समरीन, किसने किया है? बताओ मुझे, किसने किया है ये? आपको क्या लगता है किसने किया होगा? जाहिर है ज़ैनब ने। देखा किस तरह उसने अपना बदला लिया है। हाँ हाँ, हो सकता है कि उसने गुस्से में आके उसने ये सारे घोड़े खोल दिए हों। रमीज, बशीर, उसे यहाँ लेकर आओ। तुम चुप रहो, वरना वो तुम्हें मार देगा। चलो हमारे साथ। क्या हुआ है रमीज? आप बीच में मत आइए, मालिक ने बुलाया, इसने घोड़े भगा दिए। तुम मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। हटो पीछे। रमीज, उसे जल्दी लेकर आओ। चले पीछे हट जाओ। बाबा, ये क्या कर रहे हो तुम? ज़ैनब, तुम हमारे साथ चलो। छोड़ो। जुल्फिकार, जुल्फिकार, छोड़ो मत जाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हटो, छोड़ो मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं आ गई, बोलिए क्या बोलना है आपको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो। मत मारो इसे। जुल्फिकार, पीछे हटाओ। कहा था ना कि तुम मेरे घर से दूर रहना। मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोलती है। छोड़ दो इसे। जुल्फिकार, पीछे हटो। उठाओ से। बोलो, क्यों किया तुमने ये? अली हिकमत, छोड़ दो मेरी बेटी को। हिम्मत है तो मुझसे बात करो। क्या कहा तुमने? जो मैं कहूंगा वो तुम सुन नहीं पाओगे। मैंने कहा मेरी बेटी को छोड़ दो। आपके इन घोड़ों की वजह से मैं सालों तकलीफ में रहा हूं। यहाँ तक कि मेरी बेटी चली गई और कभी वापस नहीं आई। बंद करो, खामोश। मेरे बाबा को हाथ मत लगाना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जुल्फिकार, अगर इसकी जगह सलमान होता तो क्या करते?
देख लो जुल्फ़िकार, मैं क्या करता हूँ तुम्हारे सामने। वो अली हिकमत साहब की बेगम साहिबा यहाँ आके चिल्लाती रही और तुम यहाँ बैठ के नाखून खाते रहे।